नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां देवरी सिंहपुरा में कांवड़ यात्रा के दौरान भव्य जलाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3.5 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। देवरी सिंहपुरा में कांवड़ यात्रा के दौरान भव्य जलाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सावन के पवित्र महीने में देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो गया। पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार को ग्राम पंचायत देवरी सिंहपुरा की कांवड़िए बेतवा नदी से जल भरकर श्री 1008 सिद्ध बाबा मंदिर पहुंचे। यहां विधिवत जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूरे गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश राय, आशीष राय, अंद्रित तिवारी, अखिल तिवारी, दिनेश कुशवाहा, रमेश शर्मा, गुलाब तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। मेरठ के मानसरोवर साकेत स्थित एक व्यक्ति के घर सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची और कान्हा गौशाला प्रकरण में शामिल अन्य लोगों पर कार्रवाई करने, लव जिहाद के तहत गायब हुई 2 लड़कियों को बरामद कराने तथा संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। व्यक्ति समाज हित में सच्चाई उजागर करने और मुख्यमंत्री से मिलने मेरठ आना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने उसे सुबह से नजरबंद कर रखा है। इस कदम की कड़ी निंदा की जा रही है और इसे हिंदुत्व की आवाज दबाने तथा गलत कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश माना जा रहा है, जिससे सरकार और मुख्यमंत्री की छवि प्रभावित हो रही है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ आए हुए हैं और हमें अपनी मांग रखनी थी योगी आदित्यनाथ जी के सामने कि एक तो कान्हा उपवन गौशाला है, उसमें 8 से ज़्यादा गाय की हत्या हुई, जिसमें एक नगर निगम के अधिकारी जेल गए हैं और बाकी लोग अभी और भी जिनकी जांच होनी चाहिए, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मेन जिम्मेदार हैं उनके साथ उन पे जो है कार्रवाई की मांग रखनी थी। उसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लव जिहाद धर्मांतर पे छांगुर बाबा गैंग के जो गुर्गा है यहाँ बदर अख्तर सिद्दीकी, उसकी गिरफ्तारी की मांग करनी थी। उसके साथ साथ 2 हमारी बच्चियाँ आशा नेगी और प्रिया त्यागी, 2 हिंदू बच्चियाँ जो है जो गायब है पिछले 5-6 साल से, पता ही नहीं जिंदा या मर गई, वो बदर अख्तर सिद्दीकी के साथ उन्हें लेके गया था, उनकी जो है सकुशल बरामदगी करानी थी। उस केस पे जो है हमें अपने विषय रखना था, हिंदू हित की बात करनी थी। हमें सुबह 11:30 बजे से थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा घर में ही मुझे नज़रबंद कर रखा। आज 10 घंटे हो गए, शाम के 8 बज रहे हैं और अभी योगी जी यहाँ रुकेंगे रात को, तो सुबह तक के लिए भी योजना है नज़रबंद रखने की। तो मैं तो बहुत घोर निंदा करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, क्या सच की आवाज़ उठाना या आपके सामने सच रखना अगर गुनाह है तो हमारे इस प्रदेश में, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की होटल वाली गली में संदिग्ध परिस्थितियों में 3.5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और परिजनों ने मौत का कारण बीमारी बताया है। हालांकि ससुराल पक्ष ने दामाद पर मासूम की हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन परिजनों ने इस संबंध में कोई हत्या की शिकायत दर्ज नहीं कराई। मृतक बच्ची के पिता बेटी के जन्म के बाद से नाराज चल रहे थे और हत्या की खबर गलत बताई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलशन। गुलशन, आज का मामला हुआ है? आज लड़की की तबीयत खराब थी, प्यारे लाल लेके गई थी लड़की, वहाँ ना इलाज कर दिया था। ये कहते मेडिकल में भर्ती करता बच्ची की नहीं, तो लड़की बोली था अपने आदमी से हम अपने घर लेके जा रही हूँ। क्या नाम है इसके आदमी का? अरमान। कहाँ का रहने वाला है? ये का रहने वाला चमन कॉलोनी में 4 खंभों पर रहती इसकी माँ। के बच्चे इसके? 2 बच्चे है, ये बड़ा लड़का, इसको भी मारने की धमकी। कितने दिन का बच्चा है? ये 16 महीने का। मारने की धमकी देता है? हाँ, और लड़की को कह रहा आज तक 2 दिन पहले कह रहा या तो इसे फायदे नाले में अन्य दादा कर। बच्ची के साथ क्या करा? कितने महीने की बच्ची है वो? ये 3.5 महीने की बच्ची है। क्या करा उसके साथ? उसके साथ माँ के साथ वारदात करी, मारपीट करी। लड़की गोद में थी, लड़की को जो खाचा ना वो दूसरी लड़की की गोद में जाके पड़ी, उन्ना वहीं के वहीं दम दे दिया। मेरठ से सीनियर संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। आज ऊर्जा भवन के गेट पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां अंदर मुख्यमंत्री मौजूद थे और बाहर सरधना विधायक अतुल प्रधान विरोध करते नजर आए। विधायक अतुल प्रधान ऊर्जा भवन में चल रही समीक्षा बैठक में शामिल नहीं किए जाने पर असंतोष जताते हुए विरोध कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक है या बीजेपी की। इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आज कैसे विधायक जी मुख्यमंत्री ये समीक्षा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि अगर समीक्षा होती है तो समीक्षा में सब विषयों को रखा जाता है, सब बातें पूछी जाती हैं। और मेरठ एक महानगर है, मेट्रो सिटी है,
और इसकी समस्याएं अपार हैं। आप सब लोग स्थानीय लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्र की जनता ने चुना है हमसे, लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, हम लोग सदन में तो बात उठाते हैं, लेकिन ये अपेक्षा होती है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के होके नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यहाँ पर सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलावा जाता है। उसी कड़ी में पूर्व में जब समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, मैं हमेशा 3 समीक्षाओं में मुख्यमंत्री के रहा हूं और अपने क्षेत्र और जिले के संबंधित हमने बातें अपनी रखी हैं। इस बार जब हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि विपक्ष के विधायकों को समीक्षा मीटिंग में नहीं रखा गया। हालांकि एक विपक्ष के विधायक जो इस समय सहयोगी हो गए उनको उस सूची में रखा गया है। हम आपके मीडिया के जो चौथा स्तंभ है उसके मार्फत कहना चाहते हैं कि ये किस तरह का आपका लोगों से मजाक है। क्या ये समीक्षा है? अगर समीक्षा करनी है तो यहाँ की मलिन बस्तियों में जाओ, जाकर वहां पर देखो किस तरीके से बारिश के इस समय पर घर गिर जा रहे हैं, छत गिर जा रही है, गरीब गुरबा लोग पानी में रहने के लिए मजबूर हैं, बीमारी लगातार फैल रही है। अगर समीक्षा करनी है तो कम से कम अस्पताल में जाकर देखिए कि किस तरीके से वहां लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। अगर समीक्षा करनी है और कोई अगर आलोचक या कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के पक्ष का व्यक्ति है लेकिन जनता का चुना हुआ है, उसको आप समीक्षा में अगर नहीं रखते तो ये लोकतंत्र के साथ बेईमानी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोकतंत्र की बात करना, संविधान की बात करना या कोई ऐसी बात करना जिसमें भावनाएं हो, ये मजाक की तरह है। लेकिन फिर भी क्योंकि मंडलीय समीक्षा थी, इसमें मेरठ सहित हम उन सब जगहों की बातें उठाना चाहते थे, खासतौर से सरना विधानसभा की। हमारे यहाँ गंगनहर की पटरी है, आज तक उससे पेड़ कटे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम पूछते उसमें विषय रखते, हम पूछते हैं कि जो CSC PSC है वहां पर डॉक्टर्स की कमी है कि उनकी क्या व्यवस्था है। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जर्जर पड़ी हैं, जहां पर खड्डे हो रहे हैं, जहां पर लोग मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उसके बारे में इनसे हम लोग जानकारी करते, अपनी तरफ से कोई चीज बताते। यहाँ पर मेरठ में गौशाला में सैकड़ों गायें मर गई और यहाँ के कोई अभी तक किसी तरह की कार्रवाई, जो इसके लिए दोषी हैं, जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक अधिकारी पर कार्रवाई करके ये लोग ऐसे ही बैठ गए। ऐसी तमाम चीजें हैं। किसानों के खाद की, DAP की कालाबाजारी चल रही है, उसके बारे में मैं तो समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ उसी विषय में बात रखेंगे जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं। तो समीक्षा किस चीज की हम पूछना चाहते हैं। और मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मुख्यमंत्री हैं? अगर हैं तो साफ कर दें, हम कभी ऐसी मीटिंगों में नहीं जाएंगे। और अगर यहाँ पर चस्पा कर देते कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है तो हम कभी इधर की तरफ को देखते भी नहीं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती, अभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के रूप में अभी मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके आए हैं, हम नहीं गए वहां पर हमारा क्या मतलब जाने का। लेकिन आप अगर मंडलीय समीक्षा कर रहे हैं और वहां पर जनप्रतिनिधियों की बात सुनना चाहते हैं तो मुझे भी सरना विधानसभा के 1,20,000 सम्मानित मतदाताओं ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया है, तो उनकी समस्या, उनकी परेशानी, दिक्कत को उठाने का काम हमारा है। सरकार उस पर कितना अमल करती है, नहीं करती है, वो जाने। कभी पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रोका, उनके मंचों पर आकर यही भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी अंदर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय इतना विशाल था कि जब वो कहते थे उनको समय मिलता था और विपक्ष का कोई विधायक या कोई पदाधिकारी मुख्यमंत्री रहते माननीय अखिलेश यादव जी से मिलना चाहता था तो हमेशा वो मिला करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है। यहाँ के लोग समीक्षा नहीं करवाना चाहते, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद दूसरा नहीं है। मैं यहाँ पर आया था, पुलिस ने कहा कि आपका नाम नहीं है, तो मैं गेट पर बैठ गया। जब तक समीक्षा चलेगी जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, जब समीक्षा खत्म हो जाएगी मैं भी अपने काम पर लौट जाऊंगा। मेरठ से सीनियर संवाददाता शान काजी की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।